आप सभी को रियल टॉक विद मनोज ढाका का एक बार फिर नमस्कार। जी हाँ, आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये मिल सकता है आपको नोटिस, और ये सेक्शन 139 के पैरा 9 के अकॉर्डिंग आपको नोटिस, अगर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव है तो ये नोटिस आपको मिलेगा। अब इस नोटिस का निवारण कैसे करेंगे, इसको न्यूलीफाई कैसे करेंगे और किस तरह से हम रिवाइज या फ्रेश आईटीआर फिल करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। तो चलिए बात करते हैं आईटीआर की। इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको फाइल करनी होती है, अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो। और अगर नहीं भी आते तो भी आपको जो है फाइल जो है करनी चाहिए, टैक्स जो है फाइल टैक्स के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी चाहिए, आपका आईटीआर भरनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये आपको कई तरह की जो है प्रॉब्लम से बचाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या प्रॉब्लम वो हो सकती है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो आपको नोटिस मिला है या मिलने वाला है या मिलता है जिसको, उसके ऊपर बात कर रहे हैं 1961 एक्ट के तहत। तो जो हमारी आईटीआर है उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर उनको रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला और जो कॉमन डिफेक्ट होता है वो होता है नाम की स्पेलिंग का। आपने जो नेम लिखा है आपके पैन कार्ड में, जो नाम लिखा हुआ है उसकी जो स्पेलिंग है, और जो आपने आईटीआर फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, फॉर्म 16 या जो भी फॉर्म फिल किया है, उसमें आपके नाम की स्पेलिंग में डिफरेंसेस है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारी आईटीआर जो है डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दी जाती है। तो नंबर एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा होता है, एक कॉमन हमारा पॉइंट है, आपका जो टीडीएस है और आपकी इनकम है उनमें अगर मिसमैच है दोनों के अंदर। टीडीएस जो होता है आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है, और जो आपकी इनकम है एनुअल इनकम जो होती है, अगर वहां पे मिसमैच है तो ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर होती है, नाम की तो फिर भी देख लेते हैं लोग बाग, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये ज्यादातर लोगों के साथ होती है, तो इस पे ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि आपका टीडीएस और आपका जो इनकम है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। तीसरे हम बात करते हैं, सपोज करो बैंक ने आपके टीडीएस की एंट्री जो है वो गलत पंच कर दी है, या कई बार कुछ केसों में मैंने देखा कि डबल एंट्री भी पंच हो जाती है बैंक के द्वारा, तो वहां भी आपका जो आपने फिल किया है आईटीआर आपका डिफेक्टिव माना जाएगा, उस केस में भी डिफेक्टिव माना जाएगा। या जो आपने कैलकुलेशन की है अपने टैक्स की आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेशन आपकी सही नहीं है, आपका हिसाब किताब सही नहीं है, तो उस केस में भी आपकी जो आईटीआर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा, अगर हम कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं कहीं पे और वो टैक्स के दायरे में आता है, तो उसमें अगर आप टैक्स बचा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वहां भी आपके आईटीआर को जो है डिफेक्टिव माना जाएगा। और अगला जो है, सपोज करिए आपका जो टैक्स है वो अमाउंट है वो ज्यादा बनता है, और उसमें आपने जो पार्शियल पेमेंट की है, मान लिया आपका 1 लाख बनता है, आपने 40 या 50 हजार रुपए जो है वहां पे उसके लिए भरा है आईटीआर अपना, तो उस केस में भी अगर इनकम टैक्स को पता चलता है तो वहां भी आपकी आईटीआर को डिफेक्टिव माना जाएगा। यानी कि आपको अपनी इनकम का और अपना जो आप आईटीआर भर रहे हैं उसमें सही सही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जितना आपका टैक्स का पैसा बनता है, जो भी बनता है, वो पूरा आपको फाइल करना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो आपकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव मानी जाएगी हर केसेस में। और उस केस में आपको जो है 1961 एक्ट के तहत नोटिस मिलता है। दोस्तों, बहुत लोगों को मिला भी होगा। अब बात करते हैं कि जो डिफेक्टिव हमारी आईटीआर है उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें, उसको हम सही कैसे करें, और उसमें हमें कितना समय मिलता है, ये हम बात करते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे आपको नोटिस मिलता है तो आपको 15 दिन का टाइम होता है आपके पास। 15 दिनों के अंदर आपको असेसिंग ऑफिसर के पास, एओ के पास जाके, या तो टाइम एक्सटेंड कराने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी, या उन्हीं 15 दिन के अंदर आपको अपनी जो आईटीआर है वो दोबारा फिल करनी पड़ेगी, एक फ्रेश आईटीआर भरनी पड़ेगी या रिवाइज करना पड़ेगा उसको। और अगर आप यहाँ पे रिवाइज आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आईटीआर नंबर है, वो पुराने वाली जो आईटीआर है, ओरिजिनल आईटीआर आपने फिल की थी, वही वाला नंबर आपको वहां पे डालना होगा। तो वो ये काम जो है आपको 15 दिनों के अंदर करना होगा, या फिर 15 दिनों की से एक्सटेंड कराने के लिए टाइम जो है 15 दिन के अंदर अंदर एओ से आपको एप्लीकेशन देके परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस केस में जो है आप पेनल्टी से बच सकते हैं। आपके ऊपर जो पेनल्टी लगने वाली है उस टैक्स के अकॉर्डिंग, और उस जो आपको नोटिस मिला है वो पेनल्टी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपको जो पेनल्टी जो लगेगी वो देनी पड़ेगी, वो भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपके टाइम की। अब दूसरी बात करते हैं, आपका जो फाइनेंशियल ईयर अभी का जो चल रहा है 2022 या ऑडिटेड ईयर जो होगा 2022-23 चल रहा है, और 2023-24 जो होगा उसके लिए टाइम क्या है हमारे पास आईटीआर फिल करने का।
तो मैं बता दूं ये 31 दिसंबर 2023 तक का आपके पास समय है। अगर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव डिक्लेयर हो जाती है तो उस इस दौरान आपको भरनी है, आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर, इससे पहले पहले 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी आईटीआर फिल करनी जो है वो कंपलसरी है। और दूसरे, सपोज करिए आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है 1,20,000 के आसपास, आपका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 1,20,000 का आपका ऊपर टैक्स बनता है और आपने जो है वहां पे 1 लाख के लिए अपनी आईटीआर फिल की है, तो आपका जो बैलेंस बच गया वो 20,000 बच गया है। तो उस 20,000 पे प्लस इंटरेस्ट लग के या फिर आप पेनल्टी लग के कह सकते हैं, तो वो दोबारा आपको इनकम टैक्स उसका नोटिस देगा आपको और दोबारा कभी भी वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये था इनकम टैक्स के बारे में एक छोटी सी डिटेल हम जो आपको बताना चाहते थे, जिससे कि आप नोटिस से बच सके, क्योंकि ये नोटिस एक कॉमन नोटिस है मैं बता दूं, और ये किसी को भी मिल सकता है और इसके मिलने पर आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ज्यादा पेनल्टी भी नहीं है और इसमें आपको टाइम भी, एक मैंने बता दिया 15 दिन का आपको टाइम भी मिलता है। आप इसको जो है अपनी गलती को सुधार सकते हैं या रिवाइज जो आईटीआर भर सकते हैं या फ्रेश आईटीआर भर सकते हैं, ये भी टाइम है। और टाइम ज्यादा, अगर आप 15 दिन से ज्यादा टाइम चाहिए तो एओ को आप एप्लीकेशन देके ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और जिन भाइयों ने चैनल में हर बार बोलता हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।